तो देखिए साथियों, आप लोगों ने महात्मा बुद्ध का तो नाम सुना ही हुआ, जो हमारे प्राचीन भारत के समाज में पाए जाने वाले थे। महात्मा बुद्ध की कहानी को आज हम देखेंगे और ये भी जानिए कि इसके आपको अगर शॉर्ट नोट्स चाहिए तो कहाँ पर मिलेंगे। अगर आपको इन महात्मा बुद्ध के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। वैसे महात्मा बुद्ध पहले से ही नहीं बन गए थे। महात्मा बुद्ध का नाम उनका बाद में पड़ा था। पहले उनके बचपन की कहानी जान लेते हैं। तो आज की हमें कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा है, तो अच्छे से सुनना। जब महात्मा बुद्ध की माता और पिताजी कौशल से वो लोग जा रहे थे, कहाँ, कपिलवस्तु की ओर। कपिलवस्तु या लुम्बिनी, नेपाल में है कपिलवस्तु। तो वो जब जा रहे थे तो उनकी माँ जैसे कि गर्भवती थी, तो उनका जन्म भी होने वाला था। तो वो जब गली में थी, तो जब वो जा रही थी ना, तो तभी उनका है ना, जो वहीं बीच रास्ते में इनका एक लुम्बिनी स्थान पड़ता है, वहाँ पर क्या है, इनका जन्म हो जाता है गौतम जी का। गौतम बुद्ध का जन्म हो जाता है। तो जब उनका जन्म हुआ था तो ऐसा माना जाता है कि एक विद्वान ने कहा था कि गौतम बुद्ध है जो बात कर एक बहुत बड़े विचारक बनेंगे और देश दुनिया में बहुत प्रसिद्ध होंगे। वैसे तो महात्मा बुद्ध के ख्यातियाँ भी बारे में कुछ विद्वानों ने भी कहा है और विचारकों ने भी कहा है। तो जब उनका जन्म हो जाता है, उनका जन्म के बाद बहुत महोत्सव भी मनाया जाता है। लुम्बिनी के बाद पहुँच जाते हैं कपिलवस्तु में, वहीं पर है। इसके बाद उनके माता की मृत्यु हो जाती है, उनके जन्म के 7वें दिन बाद। किसकी? तो महात्मा बुद्ध की माता। उसके बाद उनकी माता का पालन पोषण उनकी माता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण किसने किया था? तो उनका पालन पोषण किया था उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था। महात्मा बुद्ध की मौसी। तो उनका पालन पोषण किया। ऐसे ही उनका जीवन बीतता गया और उनका बचपन करता गया। खेलते कूदते बचपन में उन्होंने ज़्यादा खेला कूदा नहीं, ज़्यादा उन्होंने शिक्षा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, क्योंकि पहले के वर्ष में जल्दी शादी हो जाती थी। तो महात्मा बुद्ध है जो उनकी 16 वर्ष की आयु में ही विवाह हो गया था। तो वो थी यशोधरा। यशोधरा वैसे बहुत गुणी संपन्न महिला थी, बहुत समझदार महिला थी। वैसे कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम देखने को मिलता है सिद्धार्थ, यानी कि बचपन में उसको सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। तो हम सिद्धार्थ के बारे में जानेंगे। सिद्धार्थ के 16 वर्ष की अवस्था में शादी किससे हो गई? यशोधरा से। अब बवाल, क्यों शादी हो गई? जंगल में फंस गए। शादी के बाद कौन है जो सुखी रहता? तो महात्मा बुद्ध की शादी हो गई। उन्होंने सोचा ठीक है, वैसे कोई बात नहीं, शादी हो गई तो अब हम निभाएंगे। तो 16 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी होने के बाद 4-5 साल बाद उनके यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ। तो उनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। अगर आप लोगों ने पहले शुरू में नहीं देखा हो तो उनके पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था माया देवी, जो मृत्यु हो गई थी। और जब ये 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हुई और पुत्र हो गया, तो अब इनके ऊपर बोझ भी हो गया, पुत्र बड़ा हो गया। जब एक दिन ये घूम रहे थे अपने वहीं पर कपिलवस्तु में, सैर पर यानी कि घूमने गए, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति उन्होंने देखा और एक बीमार व्यक्ति वहीं पर देखा और एक वहीं पर शव था और वहीं पर एक संन्यास लिए था व्यक्ति। तो उन्होंने देखा कि अब देखिए 4 व्यक्ति है तो एक से, लेकिन एक मर गया है और एक बीमार पड़ा है और एक जीवित है। तो उन्होंने सोचा, संन्यास वाले को देखा, उन्होंने सोचा जब अपन लोग या फिर संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, माता या भगवान की पूजा में आस्था रख लेते हैं, तो आपका ये भवबंधन समाप्त हो जाता है। यानी कि आपको कोई भी घर पर ये वस्तु अच्छी नहीं लगती है, आपको सिर्फ भगवान का भजन अच्छा लगता है। तो ऐसा ही किसने सोचा था? तो महात्मा बुद्ध ने सोचा था। महात्मा बुद्ध ने सोचा अब हमने सोच लिया है, अब हम
कहाँ पर जाएंगे, तीर्थ यात्रा पर। तो उन्होंने सोच लिया और एक रात उन्होंने ये करके भी दिखा दिया। तो जब एक रात को उनकी पत्नी और उनका पुत्र सो गया था तो बिना ही बताए वो रात को चल दिए वनगमन किया। जैसे इनको वनगमन हुआ तो इसको क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। एक पेपर में आता है। अगर काश वीडियो आपको इसके नोट्स चाहिए और या फिर इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो जब इनकी क्या है, महात्मा बुद्ध की चले जाते हैं जंगल में, अच्छे से यात्रा करते हैं। 5-6 साल उन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए तपस्या करी। हाँ देखो, पहले के विद्वान भी बहुत अच्छे होते थे। 5-6 साल बिना अन्न जल ग्रहण। अब अपन लोगों से कह दो कि एक दिन भूखा रहे तो कोई नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि भूखा रहेंगे, हमको क्या करना भूखा रहना, नहीं, लेकिन हमारी मन की तृप्ति होती है। तो कितने लोग हैं जो व्रत को अच्छा मानते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जैसे कि उनकी 5 साल की तपस्या पूरी हुई, उसके बाद उनको निरंजना नदी फाल्गुन यानी बैसाख पूर्णिमा को उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, और उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह स्थान किसके नाम से जाना गया, बोध गया के नाम से, बोध गया। तो उनको जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था कहाँ पर, सारनाथ में। इसी तरह चलता रहा। एक दिन फिर जब वो वहाँ पर उनके यहाँ पर एक बौद्ध सभाएं लगने लगी, बहुत बड़ा होने लगा, तो अब इनके कपिलवस्तु से भी कुछ लोग हैं जो वहाँ पर आने लगे। तो राजा ने एक संदेश पहुँचा दिया था कि जाओ हमारे गौतम बुद्ध को यह समाचार देना है कि उनके पिताजी उनसे मिलना चाहते हैं, तो जल्दी से आए। तो उन्होंने सोचा हाँ हम आ जाएंगे, क्योंकि जो कोई भी वहाँ जाता था उनका मन वहीं पर लग जाता था, ऐसा ही है। तो उन्होंने राजा ने सोचा पहले हमारा संदेश दे देना, फिर आओ या ना आओ। तो उसने संदेश तो दे दिया था। तो गौतम बुद्ध ने सोचा अब हम जाएं पापा से, यानी मिले आए। तो वे पापा से मिलने गए। तो वे यहाँ से गए, रात हो गई थी, तो वो अपनी धर्मशाला थी वहाँ पर सो गए। तो वहाँ के गली के लोग कहते थे कि देखो राजा का बेटा धर्मशाला में सो रहा है। तो उनके पिताश्री ने बहुत मनाया कि चलो अंदर चलो, लेकिन वो कह रहे थे अब तो हमने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया है और हमें पंडित तो आज के वीडियो में इतना है।